Okay, now we are going to discuss that how to decide positive negative sign of acceleration and displacement. Acceleration आपने ना क्या करना है कि दोनों सिचुएशंस में आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ जर्नी. आपने हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसको मार्क करना है ऑफ अ जर्नी, कि कहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, अपनी जर्नी स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं. अगर जो है ना उसमें एक कंडीशन वहां से उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव. और अगर वहां से जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी वेलोसिटी वहां से डिक्रीज हो रही है, तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव. मेरी बात ये समझ आई नहीं आई? यस सर, आगे. ठीक है. सेकंड, अगर ये है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, उसके बाद क्या है कि देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव. जैसे अब यहाँ से मैंने आपको बताया कि यहाँ से वो ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, अगर वो यहाँ से हमने देखा है ना, ये इसका स्टार्टिंग, यहाँ से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा. अब जब ऊपर से स्टार्ट करेगा तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो वो वेलोसिटी, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इनिशियल उसकी जीरो थी, तो यहाँ से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सर ऊपर जा रहा है तो यहाँ से नेगेटिव होगा और यहाँ से आ रहा है तो पॉजिटिव होगा. सॉरी मैं सम टाइम मिक्स आपस में कर दूं. अच्छा, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट देखें. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगेन सबसे पहले आपने स्टार्टिंग पॉइंट मार्क करना है. उसमें क्या है, इफ जो इनिशियल वेलोसिटी है u एंड जो आपका डिस्प्लेसमेंट मार्क, ये दो पॉइंट्स है ना ए और बी, आपने डिस्प्लेसमेंट मार्क किए, ऐसे उसका एरो का साइन लगा देना है जिस स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट. और इफ u एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव. पॉजिटिव. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करेंगे. और अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, इफ u एंड डिस्प्लेसमेंट हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, देन जो s होगा वो क्या होगा, नेगेटिव. अब यहां से जब हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया था, यहाँ पे वो गया और फिर वो यहाँ से नीचे. अब डिस्प्लेसमेंट इसमें कौन सा है, ए से लेकर सी तक, वो ये वाला डिस्प्लेसमेंट है अगर आप इसको मार्क करो तो. ये वाला. अब यू जब आपने फेंकी थी तो यू की जो डायरेक्शन है वो तो ऊपर की तरफ है ना, यू की डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की नीचे की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव. नेगेटिव. और सेकंड, मैंने आपको एक आसान हल बताया, जिस पॉइंट से स्टार्ट करें, अगर वो उस पॉइंट से वहीं पे वापस घूम के उस पॉइंट पे आ जाए, अपनी जिस तरफ वो ट्रेवल करे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो. अगर उस पॉइंट से पीछे या नीचे चला जाए, यानी अगर यहाँ से स्टार्ट किया और ये ए है ये बी है, इधर जाएगा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, अगर वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव. ठीक. और अगर जो है वो ऊपर जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ए से लेकर बी तक पॉजिटिव रहेगा, और अगर वो बी से नीचे सी पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. दिस इज सिंपल. गॉट इट? यस सर. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन मैंने आपको किया, इसी को मैं जरा ड्रॉ करता हूँ. इसी सेम ऐसे ये क्वेश्चन आपको देता हूँ. ये हाइट है 40 मीटर,
यहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है विद 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, 20 मीटर की पर सेकेंड की स्पीड से। फर्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। सेकेंड टोटल टाइम इन एयर फाइंड करना है। थर्ड आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। और फोर्थ देखें, फोर्थ पार्ट में इसका फाइंड कर रहा हूं, टाइम अबव टाइम इत्साम जरा ये क्वेश्चन पढ़े, मैंने क्या लिखा है। Time above 48 meter height from ground. यस, टाइम अबव फ्रॉम 48 मीटर हाइट फ्रॉम ग्राउंड। 48 मीटर सबसे पहले देखें, इसमें ना मैक्सिमम हाइट, चले मैं आपको फाइंड करता हूँ कि मैक्सिमम हाइट कितनी है। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन क्या फाइंड करेंगे, यूज का 20 मीटर पर सेकेंड, ए जो है वो -10 मीटर पर सेकेंड है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन v 0 है, तो वी हैव टू फाइंड s। तो 2as is equal to v square minus u square, 2 into -10, s is equal to v0 minus 20 square. So minus 20s is equal to minus 400 and s is equal to 20 meter. So total height above ground is 60 meter है। Total height कितनी है? 60 meter. Above ground, सही है। Total height, maximum height उसकी जो from the ground होगी, या total height जो भी है वो 20 plus 40 हो जाएगी 60। अब 60 मीटर। अब आपने मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझना है। आई एम आस्किंग दैट यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट था और ये 40 मीटर हाइट है और उसके ऊपर ये वाली जो है वो 20 मीटर हाइट है। तो 48 मीटर कहाँ तक बनती है जी, ये वाली जो है यहाँ तक 48 मीटर बनती है, सही 48 मीटर। तो इससे ऑब्जेक्ट यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट ने ये जो टाइम रहा, यहाँ से ऊपर गया है, अपनी मैक्सिमम पोजीशन उसने बी गेन की है, और 20 दोबारा इस पॉइंट पे ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की, इससे ऊपर ऊपर वो कितनी देर रहा है। डू यू गॉट माय क्वेश्चन? जैसे आप बैठे हुए हैं अपने घर में ना, आप बॉल थ्रो करते हैं, बॉल ऊपर जाती है, आपका जो मैक्सिमम आपके घर की हाइट है उसकी हाइट से ऊपर जाती है और फिर वो ऐसे नीचे आ जाती है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप इनाम बताएं कि आपके जो इत्साम के आपके घर की जो टोटल हाइट है उससे बॉल ऊपर कितनी देर रही है। दिस इज माय क्वेश्चन। तो सेम ईयर आई एम आस्किंग कि वो 48 मीटर की हाइट पे कितनी देर रही है, 48 मीटर से अबव। लुक, अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये आपने ध्यान से देखना है। एग्जाम सॉल्यूशन, ये फोर्थ पार्ट है। सबसे पहले आपने डेटा जो लेना है, इनिशियल स्पीड हमने थ्रो कितने से की थी, हम इनिशियल ले रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद इनिशियल 20 थी, इनिशियल ए जो है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है -10 मीटर पर सेकेंड की, और देन और क्या गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड की। अब देखें इस पॉइंट तक, या तो इसमें ना मुख्तलिफ हम बाय पार्ट्स बना लेते हैं कि यहाँ से लेकर उसने यहाँ तक हाइट कितनी, यानी कि ना वो टाइम कितना लिया यहाँ से यहाँ तक, एक ये है, फिर हम टोटल फाइंड कर लें उसमें से ये माइनस कर लें। दैट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। मैथ्स में क्या होता है, जब आप इक्वेशंस यूज करते हैं
तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, आपने 48 नहीं लेना, क्योंकि आपने जिस पॉइंट से उसको थ्रो किया है ना, तो आपने उस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कवर करना है कि यार ये कितनी हाइट पे हमसे टाइम पूछ रहा है। यहां से हमने थ्रो किया तो इतनी हाइट पे गया ना, तो ये कितनी हाइट बनती है? 8 मीटर। 8। तो 8 से ऊपर टोटल कितनी थी? 20, so 12। 20। सही। तो हमने यहाँ से इनिशियल पोजीशन जो है ना, ये ऊपर 12 है और नीचे, यानी हमने ये देखना है कि 8 मीटर हाइट कवर करने में उसने कितना टाइम लिया है। गॉट इट? Yes. S इज इक्वल टू 8 मीटर। ओके। सो अब हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे? इफ यू कैन टेल मी टाइम। तो आपके पास यू ए एस और टी है, तो हम क्या यूज कर लेंगे? एस इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस कितना है? 8, यू 20, टी माइनस वो भी 10 है, तो ये प्लस 5 टी स्क्वायर हो जाएगा। 5 टी स्क्वायर प्लस 20 टी और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको जरा सॉल्व करें, क्या आती है टी की वैल्यू? सर आपने जी जी पूछिए। अच्छा ये फर्स्ट पार्ट अभी सॉल्व कर रहे हैं, 8 जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, क्या हुआ? ये आप फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 20 मीटर के आप डिस्प्लेसमेंट को इस 8 मीटर की डिस्प्लेसमेंट से माइनस करेंगे टाइम को। नहीं, फर्स्ट पार्ट कौन सा, क्या मतलब? सर आपने अभी फिलहाल 8 मीटर के डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करें टाइम, यस, 8 मीटर का ना, कि उसने और यहाँ से लेकर उसके बाद 20 मीटर का फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद 20 मीटर का नहीं, मेरी बात सुने, जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ओहो मैंने गलती कर दी है, देखो इसमें यहाँ प्लस आते हैं, +1/2 80 स्क्वायर, और यहाँ माइनस आते हैं। मैं आपको बताता हूँ अभी हमारे पास कौन सा टाइम है। इक्वेशन जो मैंने गलती कर दी, 5 टी स्क्वायर माइनस 20 टी और -8 +8 इक्वल टू 0। तो 5 माइनस 20 प्लस 8, 0.45 और 3.55, 0.45 सेकेंड टी की वैल्यू एंड 3.55 सेकेंड। Now we have got to times। जब आपने इसको यूज किया 8 मीटर, देखिए 8 मीटर की हाइट तक उसने कितना टाइम लिया? 8 मीटर की हाइट तक ये 0.45 सेकंड जो मिनिमम टाइम हमारे पास आ रहा है, ठीक है। 0.45 सेकंड उसने यहाँ से यहाँ तक लिए। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 3.55, यानी यहाँ पे क्लॉक पे 0 था, 0 क्लॉक थी, ठीक है। यहाँ पे उस पे 0.45 सेकंड पास हो चुका था। यहां से जब हो कि वो दूसरी तरफ यहाँ पे जब दोबारा 8 मीटर की हाइट पे आ जाएगा ना, तो दिस इज द अदर टाइम, 3.55 सेकेंड अब हो चुका है, पास हो चुका है टोटल टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक। कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आपका छत है, आपने बॉल थ्रो की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब बॉल पहुंची है तो 3.55 सेकेंड हो चुके हैं। और जब शुरू से इधर तक गई थी तो उसने 0.45 सेकेंड, ये दो टाइम्स ये वाले आए। तो अगर आपने किसी भी हाइट से अबव टाइम फाइंड करना हो तो ये कैसे फाइंड करेंगे? सर 3.55 को 0.45 से माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे। टाइम अबव 48 मीटर इज इक्वल टू 3.55 माइनस 0.45, इट विल बी 3.10 सेकेंड्स। तो ये आपके पास उस हाइट से अबव टाइम आ जाएगा कि 3.10 सेकेंड वो हाइट से अबव रहा। गॉट इट? यस सर गॉट। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। मैं एक सेम ऐसी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, सेम पार्ट्स, इसकी आप प्रैक्टिस करें।
इसमें हाइट है यहाँ पे 30 मीटर, यहाँ से थ्रो किया जाता है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आपने मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम इन एयर, वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, टाइम अबव 48 मीटर हाइट, और एक पार्ट इसमें यहाँ पे ऐड कर ले, 1 का सब पार्ट होगा, ठीक है। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये आपने फाइंड करना है। गॉट इट? गॉड सर, बस वो मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। से मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा से एक दफा रिवाइज कर देता हूँ कि आपने क्या क्या करना है। ये क्वेश्चन है, इसके अलावा आपने ये वाला भी सॉल्व करना है, ये ऊपर वाला जो मैंने आपको दिया है इसको भी, ये मैं बल्कि आपके साथ ना व्हाट्सएप भी कर देता हूँ ये नोट्स, ठीक है, जो मैंने अभी किए। तो और सेकंड जो है, आपने टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये वाला पूरा क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व करना है।